टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा किसने छोड़ा। पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की अबूरी हुकूमत बनाने के मामले पर बहस जारी है। किसी को ये तो नहीं मालूम कि ये सरगोशियां कहां से और किस नियत से की जा रही हैं, लेकिन हर कोई अपनी राय जरूर दे रहा है। तजिया निगारों के मुताबिक टेक्नोक्रेट्स की अबूरी हुकूमत का शोशा छोड़कर इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि वो निजाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने से बाज रहें। कुछ के नजदीक ये अगले लाहे अमल के लिए अवामी रद्द अमल जानने का एक जरिया है। मुमताज तजिया निगार इम्तियाज आलम कहते हैं कि किसी मुंतखब हुकूमत की मौजूदगी में तवीलुल मुद्दती अबूरी हुकूमत का कयाम एक गैर आईनी इकदाम होगा और कोई अदालत इसका दिफा नहीं कर सकेगी। ये महज आपस में दस्तों गिरेबाज सियासतदानों पर दबाव डालने का एक हरबा हो सकता है कि वो आपस में बातचीत करके मसाइल के हल की तरफ आए, वगरना दूसरे ऑप्शंस भी जेरे गौर लाए जा सकते हैं। इम्तियाज आलम के बकौल MQM को कौन इकट्ठा कर रहा है? पंजाब असम्बली किसने तहलील नहीं होने दी? इमरान खान अपने ऊपर होने वाले हमले की FIR क्यों दर्ज नहीं करवा सके? PTI के इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर हो रहे? ये सारे खामोश पैगामात हैं कि सिस्टम को डीरेल करने की बजाय सिस्टम के अंदर रहकर मुल्की मसाइल हल किए जाएं। न्यूज शो होस्ट नसीम ज़हरा कहती हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की तजवीज़ में कोई हकीकत नहीं है। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सियासत में माजी की तरह मुदाखलत मुमकिन नहीं है। असल सवाल ये है कि हमें मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं की तरफ से सियासी अज़म क्यों नजर नहीं आ रहा है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का आइडिया बहुत पुराना है। जब भी हुकूमत वक्त नाकाम होती है और मुआशी व सियासी बहरान बढ़ता है तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की आवाजें सुनाई देती रही हैं। फारूक हमीद के मुताबिक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्की बहरान के खात्मे के लिए फौरी आम इंतखाबात का होना जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को इनकी कामयाबी का रास्ता रोकने के लिए साजिश करार देते हुए मुस्तरद करने का ऐलान किया है।